नमस्कार, आदाब। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो के एक और फिल्मी एपिसोड में हम आपका दिली इस्तकबाल करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे यार की शादी है। हिंदुस्तान के सारे शादीशुदा लोगों ने इस गाने को सुना होगा। ये फिल्म थी आदमी सड़क का। और सारे कुंवारों ने यह भी सुना होगा, बार बार देखो, हजार बार देखो। फिल्म थी चाइना टाउन। और ये भी सुना होगा कि ऐ मेरी जोहरा जबी, फिल्म वक्त। जब भी रोमांस की बात होती है, संगीतकार रवि बहुत याद आते हैं। जब रवि 80 बरस के थे, तब उन्होंने कहा था कि आज भी उनकी इच्छा होती है कि वो कोई गाना गाएं। गानों से बेइंतहा प्यार करने वाले रवि का आज जन्मदिन है। जी हां, रवि 3 मार्च 1926 में दिल्ली में पैदा हुए थे। अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं कि जब मेरी उम्र 9 साल की थी, मैं हिंदी फिल्मों के गाने सुना करता था। और खास तौर पर फिल्म पुकार का भजन, तुम बिन हमरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी, मुझे बेहद पसंद था। एक दिन मेरे पिताजी मुझे जबरदस्ती सत्संग में ले गए और कहा कि तुम वही भजन यहां गाओ। और मैंने गाया। लोगों ने बेहद पसंद किया। मेरी खूब वाहवाही हुई। मैं भजन मंडलियों में गाने लगा, बहुत पॉपुलर हो गया। और जब मैंने अपना मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिया तो मैं फेल हो गया। एकाएक पूरा परिवार मेरे खिलाफ हो गया। मेरी सलाहियतों को बाजू में रखकर पढ़ाई पर ध्यान देने की तंबीह कर दी गई। मैं अपने आप से शर्मिंदा हो गया और सोचने लगा कि अपने पेरेंट्स को मैं कैसे खुश करूं। मैं इतना उदास था कि मेरे पिता ने जब मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्कशॉप में भेज दिया तो मैंने कोई आवाज भी नहीं उठाई। 1 साल बाद मैंने दिल्ली में एक बड़ी फैक्ट्री में नौकरी कर ली, जहां मेरी तनख्वाह 15 रुपए थी। फिर मैंने ब्रिटिश कॉन्टोनमेंट में काम किया। वहां मेरी तनख्वाह 196 रुपए हो गई। 1945 में मैंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ में नौकरी कर ली। उसी बीच मेरी शादी हो गई और मैंने सिंगिंग पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया। मैंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन कर लिया, लेकिन बम्बई जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाया। 1949 में दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड फेयर हुआ। वहां मैंने अपनी आवाज रिकॉर्ड की और मुझे उस वक्त हैरानी हुई जब मैंने अपनी आवाज सुनी। मेरी आवाज हूबहू मोहम्मद रफी जैसी थी। 23 साल के रवि ने अपने ऑफिस से 20 दिन की छुट्टी ली और बंबई अपनी किस्मत आजमाने के लिए ट्रेन में सवार हो गए। रास्ते भर वो अपने गानों की प्रैक्टिस करते कि वो किस तरह म्यूजिक डायरेक्टर्स को अपने गाने सुनाएंगे। लेकिन जब बंबई पहुंचे तो समझ में आया कि फिल्मी सफर बहुत लंबा है। उन्होंने अपनी छुट्टी की मियाद और बढ़वा ली। ऐसा उन्होंने 3 बार किया और आखिर में अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया। वो कहते हैं कि मेरे पिता मुझे 50-60 रुपए महीना भेजा करते थे, जिससे मैं बहुत खींच तान के अपना खर्च पूरा किया करता था। दोपहर का खाना नहीं खाता
रात में देर से खाता। आखिर 2.5 साल की जद्दोजहद के बाद उन्हें हेमंत कुमार मिले। हेमंत कुमार ने उन्हें फिल्म आनंद मठ में ग्रुप सिंगर के तौर पर मौका दिया। हेमंत दा उर्दू के शब्दों को गलत प्रोनाउंस करते और रवि साहब उनकी उर्दू दुरुस्त करते। उन्होंने उनके साथ शर्त, सम्राट, नागिन, चंपाकली, जागृति और दुर्गेश सुंदरी जैसी फिल्में की। फिल्म नागिन के लिए रवि साहब ने सपेरे की फ्लूट धुन बनाई हारमोनियम से। फिल्मिस्तान स्टूडियो में 250 रुपये माहवार पर नौकरी करते थे। फिल्मिस्तान वाले इतने खुश हुए कि उन्होंने बतौर इनाम उन्हें 200 रुपये और दिए। एक दिन हेमंत कुमार ने रवि साहब से कहा कि वो अपनी धुनें बनाया करें। रवि साहब को लगा कि अगर वो खुद की धुनें बनाएंगे तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तब हेमंत दा ने उन्हें समझाया कि तुम एक दिन बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन जाओगे। उन्हें हिम्मत दिलाई और कहा कि तुम नौकरी करके अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो। हताश रवि रात भर सो ना सके। अगले दिन उन्होंने प्रोड्यूसर अब्दुल करीम नडियाडवाला से मुलाकात की और नडियाडवाला साहब ने उनको एक नहीं 3 फिल्मों के लिए साइन किया। उनकी फिल्म मेहंदी और घर संसार तुरंत सेट पर चली गई। फिल्म मेहंदी उमराव जान की जिंदगी पर बनी थी। उसकी ट्रायल रूप तारा स्टूडियो में थी। वो देख रही थी उस जमाने की प्रसिद्ध अदाकारा वहीदा रहमान। उन्होंने फिल्म देखने के बाद नडियाडवाला साहब से गुजारिश की कि वो इस फिल्म को गुरुदत्त साहब को दिखाना चाहती हैं। गुरुदत्त ने फिल्म की ट्रायल देखी और नडियाडवाला साहब से कहा कि अगर मैं कोई मुस्लिम सोशल फिल्म बनाऊंगा तो उसकी म्यूजिक ये शख्स देगा, यानी रवि। और ये इत्तेफाक था कि उन्होंने फिल्म चौधरी का चांद अनाउंस किया और यहां से रवि की किस्मत चौधरी के चांद की तरह चमकने लगी। उन्हें बी आर चोपड़ा ने अपनी फिल्म गुमराह के लिए साइन किया और फिर उसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा भी महीना आया जब उनकी एक महीने में 12 फिल्में रिलीज हुई। मुंबई में अपने घर के बारे में वो कहते हैं कि जहां वो रहा करते थे कांदिवली में, वहां उनके घर के बाजू में एक तरफ लाल मिर्ची पीसी जाती थी और दूसरी तरफ सीमेंट का गोदाम था। ऐसे उन्होंने 9 साल गुजारे। गाड़ी के नाम पर उनके पास एक बहुत पुरानी गाड़ी थी जो उन्हें हेमंत दा ने दी थी। उन्होंने कुछ रुपए जमा किए और नया घर ढूंढ रहे थे। तब नडियाडवाला साहब ने उन्हें सांता क्रूज में अपना एक प्लॉट दिया जहां उन्होंने अपना घर बनाया। अपने आखिरी के दिनों में वो इस बात से बहुत दुखी थे कि सारे अच्छे सिंगर्स दुनिया से चले गए। अच्छा लिखने वाले शायर, कवि खुदा को प्यारे हो गए। उनकी आखिरी फिल्म थी खामोश निगाहें। उन्होंने मलयालम भाषा में 17 फिल्में की थी। उन्हें केरला गवर्नमेंट ने सम्मानित किया था। उन्होंने 2 गुजराती फिल्में भी की थी जिनके लिए उन्हें गुजरात गवर्नमेंट ने सम्मानित किया था। मौजूदा दौर के संगीत से वो ज़्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि इंडियन मौसीकी में बहुत बदलाव आया है। उनके दौर की मौसीकी में ज़्यादा लचक, चमक और दिल को छूने वाली बात थी। आज की संगीत आर्टिफिशियल लगती है।
कंप्यूटर के दौर में संगीतकार का वजूद ख़त्म हो गया है, कंपोज़र रह गए हैं। और कंपोज़र का टैलेंटेड होना कोई ज़रूरी नहीं। एक बटन दबा दिया और सिंथेसाइज्ड म्यूज़िक क्रिएट हो गई। म्यूज़िक का रियल टोन अब मिस हो गया है। रवि साहब रीमिक्स के भी बहुत खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि जो ओल्ड है वो ओल्ड है। अगर आप ताजमहल के मार्बल को ग्रेनाइट से बदलना चाहें तो वो कभी लोगों को पसंद नहीं आएगा। रविशंकर शर्मा हर सीजन के, हर ओकेजन के म्यूजिक डायरेक्टर थे। लो प्रोफाइल और सॉफ्ट स्पोकन रवि साहब को 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जब अपने 50 साल पूरे किए तो जी ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। मोहम्मद रफ़ी से बेपनाह प्यार करने वाले और मुकेश और किशोर कुमार को अपने दिल में जगह देने वाले रवि साहब का आज जन्मदिन है। हम उनके तमाम चाहने वालों को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और रवि साहब के गाने हमेशा सुने जाएंगे, सुनाए जाएंगे, इसकी आशा भी करते हैं और हमें इसका यकीन भी है। इन्हीं शब्दों के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त।